हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद दीदी। आज के इस वीडियो में हम लोग 8th का जो चैप्टर है, क्लास 8th की जो बुक है इट्स सो हैपेंड सप्लीमेंट्री बुक, उसका जो चैप्टर है द सेल्फिश जेंट, उसका सेकंड पार्ट करने वाले हैं। इसके फर्स्ट पार्ट में हमने देखा था कि देयर वाज अ सेल्फिश जेंट, ही वाज वेरी सेल्फिश, ही हैज़ अ ब्यूटीफुल गार्डन ऑल्सो बट ही डिडंट अलाउ द चिल्ड्रन टू प्ले देयर। जब ये बच्चों को अलाउ नहीं करता है तो सारे के सारे सीज़न क्या होता है, विंटर ही रहता है, स्नो होता है, फॉल होता है, स्नोफॉल होता है, फ्रॉस्ट होता है और नॉर्थ विंड आ जाती है। इस प्रकार से ये सारी चीज़ें उस गार्डन में रहती है और दे वर वेरी हैप्पी दैट ऑल द ईयर दे वर स्टे देयर, क्योंकि वहाँ पे विंटर है और स्प्रिंग तो आ रही नहीं है। क्यों नहीं आ रही? क्योंकि बच्चे नहीं खेल रहे हैं। अब हम सेकंड पार्ट में क्या पढ़ने वाले हैं ये देखेंगे। सेकेंड पार्ट में हम पढ़ेंगे टू सेलिब्रेट द रिटर्न ऑफ द चिल्ड्रन, ट्रीज कवर्ड दैमसेल्व्स विथ वर्ड्स एंड ब्लॉसम्स। ठीक है, तो क्या सेलिब्रेट कर रहे हैं कि जैसे ही बच्चे आते हैं कि तो जो गार्डन होता है वहाँ पे क्या होता है, ट्रीज कवर्ड दैमसेल्व विथ वर्ड्स एंड ब्लॉसम्स। ट्रीज जो होते हैं वो वर्ड्स से और जो फ्लावर्स होते हैं उससे भर जाते हैं, है ना। एंड द जेंट वाज डिलाइटेड टू सी हिज फ्रेंड्स बैक। जो जेंट होता है वो भी बहुत खुश हो जाता है कि उसके जो फ्रेंड्स हैं वो वापस आ गए। स्पेशली द लिटिल बॉय whom ही लव्ड डियरली। ये सब कुछ हम इसमें पढ़ने वाले हैं अभी सेकंड पार्ट में। ओके, फिर थर्ड क्या है, द लिटिल बॉय सून डिसअपियर्ड ओनली द टू रिटर्न मच लेटर। ठीक है, तो जो छोटा बच्चा होता है जिसको जो सेल्फ रिजेंट है वो बहुत ही लाइक करता है, बहुत ही लव करता है, वो डिसअपियर हो जाता है और बहुत देर बाद वो कभी लौटता है। तो ये सब कुछ हम अब इसमें पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो क्या होता है आगे देखते हैं। अचानक से क्या होता है, उसके गार्डन में, सेल्फिश जेंट के गार्डन में क्या होता है, विंटर ही रहती है, स्प्रिंग सीजन आता ही नहीं है। बट एक दिन अचानक से जब वो सुबह सुबह ये सेल्फिश जेंट उठने वाला रहता है सो करके, तब वो सुनता है कि कोई अच्छी सुंदर सी बहुत ब्यूटीफुल सी म्यूज़िक सुनाई देती है उसको और बहुत ही अच्छी सी परफ्यूम आती है, उसको खुशबू आती है। तो वो देखता है कि क्या है यहाँ पे। सबसे पहले तो वो सोचता है कि कोई म्यूजिशियन जा रहे होंगे कहीं के और वही इंस्ट्रूमेंट और बजा रहे होंगे और गा रहे होंगे। बट वो जब उठ करके देखता है तो एक बहुत ही ब्यूटीफुल साइड उसको दिखाई देती है। ये साइड किस लिए, कैसे हो गई ये साइड ब्यूटीफुल, कैसे है? दो अ लिटिल होल इन द वॉल द चिल्ड्रन हैड क्रैप्ड इन एंड दे वर सिटिंग इन द ब्रांचेस ऑफ द ट्री। तो जो एक छोटा सा होल बन गया था ट्री, उस वॉल, जितनी भी पूरी आसपास पूरी वॉल बना दिया था उसने, तो वो वॉल बन गया था। होल मतलब छेद, ठीक है। और उस सेल्फिश जेंट के लिए छोटा सा हेल मतलब हमारे लिए तो बहुत, बच्चों के लिए एटलीस्ट बच्चे तो वहाँ से निकल सकते हैं। ठीक है, तो इतना बड़ा होल वहाँ पे बन गया था और उसी होल से सारे बच्चे जो है गार्डन के अंदर एंटर कर लिए थे और दे वर सिटिंग इन द ब्रांचेस ऑफ द ट्री, और वो लोग पेड़ की ब्रांचेस पर बैठ गए थे, खेल रहे थे। In every tree that he could see, there was a little child. एक एक हर एक पेड़ पे क्या था, छोटे छोटे बच्चे जो थे बैठे हुए थे। एंड द ट्रीज वर सो ग्लैड टू हैव द चिल्ड्रन बैक अगेन एंड दे हैड कवर्ड देमसेल्व्स विद ब्लॉसम्स एंड वर वेविंग देयर आर्म्स जेंटली। तो क्या हो रहा था, ट्री, बच्चे तो खुश थे ही पेड़ पर बैठ करके, बट जो ट्रीज थे वो लोग भी, जब बच्चे वापस आ गए तो वो जो ट्रीज थे वो भी किस चीज़ से कवर हो गए, डेमसेल्व्स विथ ब्लॉसम्स, है ना। हरी हरी पौधे, हरी हरी पत्तियाँ, हरी हरी फ्लावर्स, सब कुछ हरे हरे, मतलब नए नए फ्रूट्स, ये सब कुछ उसमें आ गए थे। और ये जो पेड़ हैं वो अपने हैंड्स जो हैं वो क्या कर रहे हैं, वेविंग कर रहे हैं, मतलब अपनी ब्रांचेस को हिला रहे हैं, मतलब वो बहुत खुश है इसलिए अपने ब्रांचेस को हिला रहे हैं। तो उसी को इन्हें बताया है कि ट्रीज वर वेविंग देयर आर्म्स जेंटली। अब पेड़ों की आर्म्स तो उनकी जेंट ही, उनकी जो ब्रांचेस है, बच्चों मतलब पेड़ों की जो आर्म्स है, हाथ जो है, वो क्या होगा, उनकी ब्रांचेस ही होगी। तो वो अपने ब्रांचेस को हिला रहे थे, मतलब अपने हैंड्स को हिला रहे हैं। ये देखो पिक्चर में भी हम लोग देख सकते हैं। ओके, देन क्या होता है, अबव द चिल्ड्रंस हैड, उनके जो चिल्ड्रंस थे उनके हेड पर क्या कर रहे हैं, ब्रांचेस क्या हैं, हाथ रख रही है, मतलब उनके आर्म जो है उनको रख रही है, मतलब हिलते हुए, और उनको आशीर्वाद दे रही है कि तुम इसी प्रकार से हमारे यहाँ पे आते रहो तो हम लोग भी खुश रहेंगे। द वर्ड्स वर फ्लाइंग अबाउट एंड ट्विटरिंग विथ डिलाइट। यहाँ तक कि जो वर्ड्स थे वो भी वहाँ पर उड़ते हुए, फ्लाइंग करते हुए आ रहे थे और बहुत खुश हो रहे थे और गा रहे थे। एंड द फ्लावर्स वर लुकिंग अप दो द ग्रीन ग्रास एंड लाफिंग।
और यहाँ तक कि जो फ्लावर्स थे वो भी आ गए थे, ग्रीन ग्रीन ग्रास जो थी उसमें, और हंस रहे थे फ्लावर्स। ओके, सब मतलब सब कुछ ठीक हो गया है और सब लोग बहुत खुश हैं अब। इट वॉज अ लवली सीन, ये जो सीन था वो बहुत ही लवली सीन था। ओनली इन वन कॉर्नर इट वॉज स्टिल विंटर, सिर्फ एक ही एक कॉर्नर था, मतलब उस पूरे गार्डन में एक कॉर्नर था जो कि जहाँ पर अभी तक क्या था, विंटर ही था। इट वॉज द फारेस्ट कॉर्नर ऑफ द गार्डन, गार्डन का सबसे फार, फार मतलब होता है दूर, सबसे दूर का ये कॉर्नर था जहाँ पर अभी भी विंटर था। अब ऐसा क्यों, पूरे के पूरे गार्डन में हरियाली छा गई है, फ्लावर्स आ गए हैं और बर्ड्स आ गए हैं, बच्चे खेल रहे हैं, बट एक कॉर्नर एक जगह पर क्यों अभी तक विंटर है। एंड इन इट वाज स्टैंडिंग अ लिटिल बॉय, और वहाँ पे क्या था, एक छोटा सा लिटिल बॉय खड़ा हुआ था, खड़ा है वहाँ पे वो। ही वॉज सो स्मॉल दैट ही कुड नॉट रीच अप इन द ब्रांचेस ऑफ द ट्री, वो छोटा बच्चा जो है, लिटिल बॉय जो है, वो इतना छोटा है कि वो किसी भी पेड़ के ऊपर नहीं चढ़ पा रहा है, ब्रांचेस पर नहीं चढ़ पा रहा है। दैट्स वाई वहाँ पे कुछ भी हरा नहीं है, वहाँ अभी तक क्या है, विंटर है। कहने का मतलब क्या है कि जैसे ही बच्चे आए, जिस जिस पेड़ को बच्चों ने टच किया, जिस जिस पेड़ पे वो लोग चढ़े, वहाँ पे क्या हो गया, स्प्रिंग सीजन आ गया। बट जिस पेड़ को बच्चा टच ही नहीं कर पा रहा, क्यों, क्योंकि वो बहुत छोटा सा है, वो ट्री पर चढ़ ही नहीं पा रहा है, इस कारण से वहाँ पे क्या हो गया, वो विंटर, अभी तक विंटर है, वहाँ पे स्प्रिंग सीजन नहीं आया है। ओके, एंड ही वॉज वंडरिंग ऑल राउंड इट क्राइंग बिटरली, और जो बच्चा है वो बार बार उसके आसपास राउंड कर रहा है, घूम रहा है और बहुत ही जोर जोर से रो रहा है, सुसक कर, क्राइंग बिटरली मतलब बहुत सुसक के वो रो रहा है, क्योंकि वो पेड़ पर नहीं चढ़ पा रहा है। द पुअर ट्री वॉज स्टिल कवर्ड विथ फ्रॉस्ट एंड स्नो, जो पेड़ था जहाँ पे वो बच्चा चढ़ नहीं पा रहा था, वो अभी भी किससे कवर्ड है, स्नो एंड फॉस्ट से। ओके, एंड द नॉर्थ विंड वर ब्लूमिंग एंड रॉरिंग अबाउट इट, जो नॉर्थ विंड थी वहाँ पे अभी भी क्या कर रही थी, रोरिंग कर रही थी, मतलब वहाँ पे जोर जोर से चल रही थी उस कॉर्नर में, बाकी सब जगह स्प्रिंग सीजन आ गया था। क्लाइंब अप लिटिल बॉय सेड द ट्री, जो छोटा सा जो पेड़ है वो छोटे बच्चों को बोलता है कि आ जाओ बेटा, चढ़ जाओ। एंड इट बेंट इट्स ब्रांचेस डाउन एज लो एज इट कुड, बट द बॉय वॉज टाइनी। ओके, जो ट्री है वो भी चाह रहा है कि बच्चे मेरे ऊपर चढ़ जाए, जिससे कि हो जाए मेरे ऊपर भी क्या जाए, स्प्रिंग सीजन आ जाए। बट जो पेड़ होता है वो अपने ब्रांचेस को नीचे जितना ज़्यादा हो सके नीचे झुकाता है, बट जो बच्चा होता है वो बहुत ही ज़्यादा टाइनी होता है, बहुत छोटा होता है। दैट्स वाई ही डिडंट क्लाइंब अप द ट्री। ओके, देन एंड द जेंट हार्ट मेल्टेड एज ही लुक्ड अप आउट, और जेंट जो है उसका जो हार्ट है वो भी मेल्टेड हो गया। मेल्टेड मतलब होता है परिवर्तित हो जाना। क्यों परिवर्तित हो गया, क्योंकि उसने देख लिया, उसको ये बात रियलाइज हो गई कि व्हेन द चिल्ड्रन केम इन हिज गार्डन देयर वर स्प्रिंग, और जब बच्चे नहीं आ रहे थे, वहाँ खेल ही नहीं रहे, तो ऑलवेज विल बी द विंटर सीजन इन हिज गार्डन। हाउ सेल्फिश आई हैव बीन, ही सेड, वो कहता है कि मैं कितना सेल्फिश था, कितना स्वार्थी था मैं। नाउ आई नो वाई द स्प्रिंग वुड नॉट कम हेयर, अब मुझे समझ में आ गया कि स्प्रिंग अभी तक मेरे गार्डन में क्यों नहीं आई थी। आई विल पुट दैट पुअर लिटिल बॉय ऑन द टॉप ऑफ द ट्री, मैं इस जो छोटा बच्चा है इसको ट्री के टॉप पर चढ़ा देता हूँ, बिठा देता हूँ। एंड देन आई विल नॉक डाउन द वॉल, और उसके बाद क्या करूँगा मैं, ये जो वॉल है, जो दीवार मैंने बनाया है बच्चे एंटर ना कर पाए इसलिए, उसको मैं क्या कर दूँगा, पूरा का पूरा नॉक डाउन कर दूंगा, मतलब कि मिटा दूंगा या फिर तोड़ दूंगा, इस प्रकार से। एंड माई गार्डन शैल बी द चिल्ड्रंस प्ले ग्राउंड फॉर एवर एंड एवर, और ये जो मेरा गार्डन है वो हमेशा के लिए बच्चों का क्या बन जाएगा, प्ले ग्राउंड बन जाएगा, एवर एंड एवर, हमेशा के लिए। ठीक है, ही वॉज रियली वेरी सॉरी फॉर वॉट ही हैड डन, वो बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी महसूस कर रहा था, सॉरी फील कर रहा था कि मैंने ये क्या कर दिया था, मेरे ये करने के कारण मैं सेल्फिश हो गया था। दैट्स वाई द स्प्रिंग डिडंट कम इन माई गार्डन, एंड व्हेन द चिल्ड्रन कम इन माई गार्डन वॉज ए स्प्रिंग सीजन इन माई गार्डन, इस प्रकार से वो सोचता है। ओके, सो ही कैप्ट डाउन स्टेयर्स एंड ओपन द फ्रंट डोर क्वाइट सॉफ्टली, तो वो जल्दी से क्या करता है, जल्दी से आता है और अपना जो दरवाजा है उसको बहुत सॉफ्टली खोलता है। एंड वेंट आउट इनटू द गार्डन, और गार्डन में चला जाता है, क्योंकि वो अभी क्या कर रहा था, अपने घर के अंदर जहाँ पे भी रहता है वहीं से रूम से खिड़की से ये सब कुछ देख रहा होता है। बट व्हेन द चिल्ड्रन saw him they were so frightened that they all ran away,
बट जैसे ही बच्चे उसको देखते हैं, क्योंकि एक बार उसने ऐसा किया है, जैसे ही बच्चे खेल रहे थे उनको बहुत जम के डांट करके भगा दिया था, तो जैसे ही बच्चे देखते हैं कि यार ये जेंट तो फिर से आ गया, दे वर सो फ्राइटेड, वो बहुत ज़्यादा डर जाते हैं, एंड दे ऑल रन अवे, और वो वहाँ से भाग जाते हैं। एंड द गार्डन बिकेम विंटर अगेन, और फिर से गार्डन में क्या हो जाता है, फिर से विंटर आ जाता है। ओनली द लिटिल बॉय डिडंट रन, पर जो छोटा बच्चा था वो दौड़ नहीं पाया था। फॉर हिज आइज वर सो फुल ऑफ टीयर्स एंड ही डिडंट सी द जेंट कमिंग, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा रो रहा होता है, क्योंकि पेड़ पे नहीं चढ़ा था इसलिए वो रो रहा होता है, और उसकी आंखें जो होती है फुल ऑफ टीयर होती है, आंसू भरे होते हैं, दैट्स वाई ही डिडंट सी दैट द जेंट इज कमिंग। ओके, ये नहीं देख पाता इसलिए वो भाग नहीं पाता है, तो वो वहीं पे रहता, बाकी बच्चे भाग जाते हैं। अब क्या होगा, एंड द जेंट स्टोल अप बिहाइंड हिम एंड टुक हिम जेंटली इन हिज हैंड्स एंड पुट हिम अप इनटू द ट्री। तो जो जेंट होता है, जैसे कि आप पिक्चर में देख पा रहे हैं, उसको अपने हाथों में उठाता है और उसको मतलब थोड़ा सा प्यार देता है, मुस्कुराता है उसकी ओर, हम पिक्चर में देख रहे हैं कितने अच्छे से देख रहा है उसको, स्माइल कर रहा है, ठीक है। तो उसके हाथों में उठाता है, एंड द ट्री ब्रॉक एट वंस इनटू ब्लॉसम्स, और उसको ट्री पर बिठाल देता है वो, और जैसे ट्री पर बिठालता है तो वहाँ पे भी हरियाली छा जाती है, ब्लॉसम्स आ जाते हैं, फ्लावर्स खिल जाते हैं ना, हरियाली छा जाती है वहाँ पे भी, और वहाँ पे भी स्प्रिंग आ जाता है। एंड द वर्ड्स केम एंड सैंग ऑन इट, और जो वर्ड्स होते हैं वो भी वहाँ पे आ जाते हैं और सिंगिंग करने लगते हैं। एंड द लिटिल बॉय स्ट्रेच्ड आउट हिज 2 आर्म्स एंड फ्लैंक्स दैम राउंड द जेंट्स नेक एंड किस्ड हिम। जो बच्चा होता है अपने जो छोटे छोटे लिटिल से हैंड्स होते हैं उसको जेंट के नेक पास ले जाते हैं, और उसको मतलब कि कहना चाहिए कि उसको हग कर रहा है वो, और उसकी जो चिक है उस पर किस कर देता है बच्चा, है ना। एंड द अदर चिल्ड्रन व्हेन दे saw that the जेंट was not wicked any longer came running। तो जैसे ही बच्चे देखते हैं, बाकी बच्चे क्योंकि भाग करके देख रहे हैं कि अरे हमारा जो एक छोटा बच्चा जो है वो वहीं पे रह गया, उसके साथ अब ये जेंट करने क्या वाला है, उसको मारेगा, क्या करेगा। तो वो लोग छुप छुप कर देख रहे हैं, तो वो जैसे ही देखते हैं कि यार ये जेंट तो अब उसको क्या कर रहा है, उसको तो उठाया है, उसको तो पेड़ पे बिठा दिया है, मतलब वो क्या है अब बहुत ज़्यादा व्यक्त बुरा नहीं है, बुरा आदमी नहीं है, ये वो समझ जाते हैं, और वो रेन केम रनिंगली, है ना, वो बहुत तेज़ी से केम रनिंग दौड़ते हुए आते हैं बच्चे। बैक एंड विथ दैम केम द स्प्रिंग, और मतलब जैसे बच्चे दौड़ करके आते हैं, स्प्रिंग सीजन भी उनके साथ साथ आ जाता है। इट वॉज योर गार्डन नाउ लिटिल चिल्ड्रन, ये जो गार्डन है अब तुम्हारा है छोटे बच्चों, प्यारे बच्चों, इस प्रकार से जेंट कहता है। एंड ही टुक अ ग्रेट एक्स एंड नॉक्ड डाउन द वॉल, और वो क्या करता है, एक ग्रेट एक्स लेता है, एक्स मीन्स क्या होता है, कुल्हाड़ी लेता है, और सारी की सारी जो वॉल होती है उसको गिरा देता है। एंड व्हेन द पीपल वर गोइंग टू मार्केट एट 12 o'clock दे फाउंड द जेंट प्लेइंग विद द चिल्ड्रन इन द मोस्ट ब्यूटीफुल गार्डन दे हैड एवर सीन। और जब भी कभी 12 बजे के आसपास में जब लोग वहाँ से गुजरते हैं, कोई मार्केट जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है, तो जो रास्ते से, क्योंकि बॉल तो पूरी गिर गई है, तो गार्डन में जो कुछ भी हो रहा है वो बाहर से दिखाई देगा, तो लोग वहाँ से आते जाते देखते हैं कि जो जेंट है ना, जो दानव है ना, वो क्या कर रहा है, बच्चों के साथ खेल रहा है इतने ब्यूटीफुल गार्डन में, जो कि आज तक कभी देखा ना गया हो। क्यों ब्यूटीफुल हो गया वो गार्डन, क्योंकि बच्चे वहाँ पे खेल रहे हैं। ओके, all day long they played and in the evening they came to the Saint to bid him goodbye। सारे दिन दोपहर मतलब स्कूल के बाद 12 बजे वो लोग उस गार्डन में जाते, दिन भर खेलते रहते और शाम को गुड बाय करके जेंट को गुड बाय करने के लिए आते। बट वेयर इज़ योर लिटिल कंपेनियन ही सैड, बट जो छोटा बच्चा था ना, जिसने उस जेंट को किस किया था, वो उसको कभी दिखाई नहीं देता था। तो जेंट उनसे पूछता था कि तुम्हारा जो लिटिल कंपेनियन है, छोटा तुम्हारा मित्र है जिसने मुझे किस किया था, वो कहाँ है, जिसको मैंने पेड़ पे बिठाया था। द बॉय आई पुट इन टू द ट्री, जिसको मैंने पेड़ पर बिठाया था, वेयर वॉज ही, कहाँ है वो। द जेंट लव्ड हिम द बेस्ट बिकॉज ही हैड किस्ड हिम, जेंट जो है उससे बहुत ज़्यादा लव करता था, वाई, बिकॉज ही हैड किस्ड हिम, क्योंकि उस बच्चे ने उस जेंट को किस किया हुआ था। वी डोंट नो आंसर द चिल्ड्रन ही हैज़ गॉन अवे, वो कहते थे बच्चे कि हमें नहीं पता वो कहाँ चला गया, क्योंकि शायद कोई बच्चा नहीं जानता था कि हु वाज द लिटिल बॉय। यू मस्ट टेल हिम टू बी श्योर एंड कम टुमारो सेड द जेंट, जेंट उससे कहता है, उन लोगों से कहते
कि तुम लोग जाना और उसको बताना कि तुमको कल जेंट ने गार्डन में बुलाया है। बट द चिल्ड्रन सेड दैट दे डिडंट नो वेयर ही लिव्ड, बट बच्चे कहते थे कि हमें नहीं पता वो कहाँ रहता है, एंड हैड नेवर सीन हिम बिफोर, और इससे पहले हमने उसको कभी देखा ही नहीं था, पता नहीं वो कौन था। एंड द जेंट फेल्ट वेरी सैड, और जेंट जो है उसको बहुत ज़्यादा सैड फील होता है क्योंकि उसको उस बच्चे से मिल रहा है, क्योंकि उसने उसको किस किया है तो वो उसको बहुत ज़्यादा लाइक करने लगा था। Every afternoon when the school was over, the children came and played with the Zane. हर दिन क्या होता था, आफ्टरनून दोपहर के समय बच्चों को स्कूल सुबह रहता था, स्कूल के बाद बच्चे वहाँ आते और हर दिन जेंट के साथ खेलते। बट द लिटिल बॉय whom the जेंट loved was never seen again. पर जो छोटा बच्चा जिसको जेंट लव करते थे वो उसको कभी दिखाई नहीं देता था। द जेंट वॉज वेरी काइंड टू ऑल द चिल्ड्रन। अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक छोटा लिटिल बच्चे को ही प्यार करता था, वो सभी लोगों से बहुत ही काइंडली वो बिहेव करने लगा था क्योंकि वो उसका हृदय परिवर्तन हो चुका था जेन का। येट ही लॉन्गर फॉर हिज लिटिल फ्रेंड एंड ऑफन स्पोक टू हिम हाउ आई वुड लाइक टू सी हिम, ही यूज टू से। वो बोलता था, मतलब उस छोटे बच्चे से उसको मिलना है ना, तो वो कहता है कि येट ही लॉन्गर फॉर हिज लिटिल फ्रेंड, उस छोटे बच्चे जो छोटा बच्चे फ्रेंड था उसका, उससे पता नहीं वो कब मिलेगा और कब उससे बात कर पाएगा। इस प्रकार से वो हमेशा सोचते रहता था। ईयर्स वेंट बाई, द जेन ग्रू वेरी ओल्ड एंड फीबल। फीबल की मीनिंग होती है वीक, बहुत ही कमज़ोर, ठीक है। तो सालों दर सालों बीतते गए, है ना, और जो जेन था वो बहुत ही ओल्ड हो गया, जैसे कि हम पिक्चर में देख पा रहे हैं। देखिए ये बहुत ही ओल्ड हो गया है और बहुत ही फीबल मतलब कमज़ोर भी हो गया है ना। ही कुड नॉट प्ले अबाउट मोर एनी मोर, अब वो बहुत ज़्यादा बच्चों के साथ तो नहीं खेल पाता था, पहले तो खेलता था बट अब नहीं खेल पाता है। सो ही सैट इन द ह्यूज आर्म चेयर, तो वो क्या करता था, एक आर्म चेयर, ह्यूज क्यों बोला गया, क्योंकि वो जेंट है, दाना है, तो बहुत बड़ा है, इसलिए उसको क्या चाहिए, एक बहुत ही बड़ी सी आर्म चेयर चाहिए, ठीक है। बहुत ही बड़ी सी आर्म चेयर में वो बैठ जाता था। एंड वॉच द चिल्ड्रन एट देयर गेम्स एंड एडमायर्ड हिज गार्डन, और देखते रहता था, बच्चे वहाँ पे खेलते रहते थे, वो उनको वॉच करते रहता था और अपने ही गार्डन की वो प्रशंसा एडमायर करते रहता था, बहुत खुश होता था कि चलो मेरा एक इतना अच्छा गार्डन हो गया है क्योंकि बच्चे यहाँ पे खेल रहे हैं। आई हैव मैनी ब्यूटिफुल फ्लावर्स, ही सेड, वो क्या कहता था कि मेरे ब्यूटीफुल से फ्लावर्स हैं, बट द चिल्ड्रंस आर द मोस्ट ब्यूटीफुल फ्लावर्स ऑफ ऑल, पर सबसे ज़्यादा मोस्ट ब्यूटीफुल फ्लावर्स कौन से हैं, ये जो बच्चे हैं। वो गार्डन में तो बहुत सारे सुंदर सुंदर फूल हैं, बट जो बच्चे हैं वो मेरे सबसे ज़्यादा अच्छे मोस्ट ब्यूटीफुल से फ्लावर्स हैं। वन विंटर मॉर्निंग ही लुक्ड आउट ऑफ हिज विंडो एज ही वॉज ड्रेसिंग, जब विंटर का सीज़न था ना, तो वो ड्रेस चेंज कर रहे होते हैं जेंट अपने घर के अंदर, तो वो विंडो से देखते हैं, क्या देखते हैं, ही डिड नॉट हेट द विंटर नाउ फॉर ही न्यू दैट इट वॉज मेयरली द स्प्रिंग्स अस्लीप एंड दैट द फ्लावर्स वर रेस्टिंग। तो अब वो विंटर से भी हेट नहीं करते थे क्योंकि उनको पता था, जेन को पता था कि विंटर आई है, इसका मतलब क्या है कि स्प्रिंग के सोने का टाइम है, स्प्रिंग सो रही है और फ्लावर्स जो है वो भी अभी क्या कर रहे हैं, रेस्ट कर रहे हैं, ये वो समझता था। तो विंटर से भी वो हेट नहीं कर रहा था। तो विंटर का सीज़न था, सुबह सुबह जब जेंट क्या कर रहा है, अपनी ड्रेस चेंज कर रहा है, तो वो विंडो से क्या देखता है, सडनली ही रब्ड हिज आइज इन वंडर एंड लुक्ड, अचानक से वो अपनी आंखों को क्या करता है, रब करता है। रब करना मतलब बार बार से साफ करना, जैसे कि हम कोई चीज़ देखें और हमको बिलीव नहीं होता है कि ये चीज़ सही में हो रही है, तो हमको ऐसा लगता है हम सपने में तो नहीं है, तो हमारी आंखों को हम बार बार रब करते हैं ना, तो उसी प्रकार से वो अपनी आइज़ को रब करता है और देखता है बार बार देखता है। इट सर्टेनली वाज अ मार्वलस साइट, ये बहुत ही मार्वलस साइट थी, बहुत ही आश्चर्यचकित करने वाली साइट थी जो कि जेंट ने देखा था। तो अब क्या देखा है ये हम देखते हैं। इन द farthest corner of the garden was a tree quite covered and lovely white blossoms. वो देखता है कि जो गार्डन है उसके सबसे दूर वाले कॉर्नर में, अगेन वो वाला गार्डन, वो वाला बहुत दूर वाला कॉर्नर, वहाँ पे वो देखता है कि एक ट्री है जो कि क्या है, लवली से वाइट कलर के ब्लॉसम्स, उसमें फ्लावर्स है, वाइट कलर के फ्लावर्स से कवर है वो,
मतलब विंटर के सीज़न में जब पूरी की पूरी जो पेड़ हैं वो सब स्नो एंड फ्रॉस्ट से भरे हुए हैं, उस टाइम पे एक जो छोटा सा कॉर्नर है वहाँ पे एक पेड़ जो है वाइट ब्लॉसम से कवर्ड है। इट्स ब्रांचेस वर गोल्डन, उसकी जो ब्रांचेस हैं वो गोल्डन कलर की दिखाई दे रही है। एंड सिल्वर फ्रूट्स हंग डाउन फ्रॉम दैम, और जो सिल्वर कलर की क्या है उसमें फ्रूट्स लगे हुए हैं, टंगे हुए हैं, हंग मीन्स टंगे रहना। एंड अंडरनीथ इट स्टूड अ लिटिल बॉय ही हैड लव्ड, और उसके नीचे एक छोटा सा बच्चा, लिटिल बॉय जिसको वो लव करता था, वो बच्चा वहाँ पे खड़ा हुआ है। तो वो बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो जाता है क्योंकि वो बहुत दिनों से उसी की तलाश कर रहा है और आज उसको वो मिल गया। डाउनस्टर रेन एंड जेंट इन ग्रेट जॉय, जो जेंट है वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, बहुत ज़्यादा खुश है, बहुत हैप्पी है वो। एंड बहुत दौड़ते हुए वो आता है। एंड आउट इनटू द गार्डन, गार्डन में वो दौड़ते हुए आता है। ही हैस्टेड अक्रॉस द ग्रास, जो ग्रास लगी हुई है उसी के ऊपर से कूद मतलब दौड़ते हुए जाता है वो। एंड केम नियर टू द चाइल्ड, और बच्चे के पास पहुंच जाता है। एंड व्हेन ही केम क्वाइट क्लोज हिज फेस ग्रू रेड विथ एंगर एंड ही सेड, और जैसे ही वो उस बच्चे के पास में आता है उसका जो फेस होता है जेंट का वो क्या हो जाता है, रेड हो जाता है। अब रेड क्यों हो गया, क्योंकि उसने ऐसा कुछ देखा है जिसके कारण वो बहुत ज़्यादा एंग्री हो गया है, गुस्सा आ गया उसको, और गुस्से के कारण उसका पूरा फेस जो है रेड हो गया है ना। हु हैथ डेयर टू बाउंड दाई, है ना, दाई मतलब यू और हैथ मतलब हैड। तो यहाँ वो क्या कहता है, जोरों से उसको गुस्सा आ जाता है, वो क्या कहता है, हु हैड डेयर्ड, किसकी हिम्मत हुई, टू बाउंड दाई, बाउंड मतलब तुमको इस प्रकार से चोट पहुँचाने की हिम्मत किसकी हुई। तो वो देखते क्या है पहले तो हम देखेंगे। For on the palms of the child hands were the prints of 2 nails and the prints of 2 nails were on the little feet। तो वो क्या देखते हैं कि जो छोटा बच्चा है उसके जो हाथ है, उसके जो पाम है, जो पंजे है ना, उसमें 2 नेल्स लगे हुए हैं, नेल के निशान हैं, और उसी के साथ साथ उसके जो फीट हैं, पैर जो हैं उसमें भी नेल्स के निशान लगे हुए। मतलब कि क्या समझ में आ रहा है कि किसी ने उसको चोट पहुँचाया ना, किसी ने उसको खरोचा है अपने नाखूनों से। इसलिए जेन को गुस्सा आ जाता है कि एक छोटे से बच्चे पर किसने इस प्रकार का अत्याचार किया है। तो वो फिर से पूछता है, जेन पूछता है, हु हैड देयर टू बाउंड दाई, तुम्हें इस प्रकार किसकी हिम्मत हुई तुम्हें चोट पहुंचाने की, किसने किया तुम्हारे साथ। टेल मी, कहो मुझे, बताओ मुझे, दैट आई मे टेक माई बिग स्वैर्ड एंड स्ले हिम। स्ले मीन्स होता है किल करना, मारना, ठीक है। स्वैर्ड मीन्स तलवार, बिग यानी बड़ी। तो वो पूछते हैं, जेन पूछते हैं कि किसकी हिम्मत हुई तुम्हें इस प्रकार से चोट पहुँचाने की, बताओ मुझे, मैं अपनी बड़ी वाली तलवार लेके उसको मार डालूंगा, बताओ जल्दी बताओ, क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाती है। देखो जेंट। अब आगे क्या होता है, नाई आंसर द चाइल्ड, बच्चा आंसर देता है, नहीं, किसी ने नहीं। बट दीज आर द बाउंड्स ऑफ लव, ये जो हैं ये किसी को चोट पहुँचाने वाले निशान नहीं है, ये किसके निशान है, प्यार के निशान है ना, ठीक है। इस प्रकार से बोलता है। हु आर्ट दाउ, तो उतने में जेंट को समझ में जाता है मामूली बच्चा नहीं है, तो वो समझ जाता है कि कोई ना कोई तो ये है। तो वो पूछता है कि हु आर्ट दाउ, तुम कौन हो, सेड द जेंट, जेंट कहता है। एंड अ स्ट्रेंज आई फेल ऑन हिम एंड ही नेल्ट बिफोर द लिटिल चाइल्ड, और उसके सामने कुछ स्ट्रेंज सी चीज़ें होती है, और जो जेंट है वो अपनी जो घुटने हैं उसको घुटनों के बल वो बैठ जाता है उस छोटे लिटिल बॉय के सामने। अब ऐसा क्या हुआ कि वो अपने घुटनों के बल बैठ गया है उस लिटिल बॉय के सामने। एंड द चाइल्ड स्माइल्ड ऑन द जेंट, और जो छोटा बच्चा होता है वो जेंट के ऊपर स्माइल कर रहा है। एंड सेड टू हिम, और उसको कहता है, यू लेट मी प्ले वंस इन योर गार्डन, टुडे यू शैल कम विथ मी टू माई गार्डन विच इज़ पैराडाइज। वो जो छोटा बच्चा है वो स्माइल करते हुए जेंट की तरफ देखता है और बोलता है कि यू लेट मी प्ले वंस इन योर गार्डन, एक दिन तुमने मुझे अपने गार्डन में खेलने दिया था, आज चलो तुम मेरे साथ मेरे गार्डन में, विच इज़ पैराडाइज, जो कि है पैराडाइज। पैराडाइज मतलब क्या होता है, स्वर्ग, ठीक है। पैराडाइज मतलब हेवन, ठीक है। तो वहाँ मतलब कि कौन है ये, जो लिटिल बॉय है वो भगवान है, वो लिटिल बॉय के रूप में आए हुए हैं, और वो बोल रहे हैं कि चलो, एक दिन तुमने बच्चों के लिए अपना गार्डन खोल दिया था, बच्चों को खेलने दिया था, चलो अब तुम मेरे साथ कहाँ चलो, हेवन चलो, हेवन मीन्स स्वर्ग चलो, ठीक है। And when the children ran to the afternoon, they found the Saint laying dead under the tree
ऑल कवर्ड विथ वाइट ब्लॉसम्स। और जब बच्चे दोपहर में खेलने के लिए वहाँ आते हैं, वो क्या देखते हैं कि जो जेंट है लेइंग डेड अंडर द ट्री, पेड़ के नीचे जो जेंट है वो मरा हुआ पड़ा है, और वाइट वाइट कलर की जो ब्लॉसम्स है, बहुत बड़े वाइट वाइट जो फ्लावर्स हैं, वो उससे वो पूरा कवर है। कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पे हमको चैप्टर में ये बताया गया है कि कभी भी जो चीज़ आपके पास है उसको, जिसको ज़रूरत है उसको हमको शेयर करना चाहिए। ठीक है, तो इससे क्या होता है, गॉड भी बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाते हैं।